कि मैं आप सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। उन देवियों ने विचार किया, अब मेरे लिए इससे सुंदर और सौभाग्य क्या हो सकता है। परीक्षित भगवान ने उन देवियों की मनोभावनाओं को समझा और एक ही मुहूर्त में एक साथ मेरे प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जय हो। परीक्षित भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं वो कोई साधारण नहीं है। परीक्षित जानते हो भगवान का इतना विवाह कैसे हुआ? परीक्षित 16,108 का मतलब क्या है? वेद में कितने कांड हैं? 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड की, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जीवन में उपासना की आवश्यकता है। उपसमीपे आसनम इति उपासनम। तो जो 16,000 वेद की उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान की धर्मपत्नी के रूप में आई हैं। 16,000 जो पत्नियां हैं वो भगवान वेद के जो उपासना कांड के एक एक मंत्र हैं 16,000 उपासना कांड के, वो भगवान की 16,000 धर्म पत्नियां हैं। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत, वो 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की धर्म पत्नियां बन करके आई हैं। और जो 8 है 16,000 उपासना कांड के मंत्र भगवान की धर्म पत्नी के रूप में पधारी हैं। और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वो एक एक उपनिषद भगवान की धर्म पत्नियों के रूप में आई हैं। और जो 8 पत्नियां हैं वो कौन है? तो जो 8 प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। गीता में भगवान ने कहा है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यमे भिन्नाः प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की गीता के अनुसार प्रकृति है। तो ये जो भगवान की 8 पत्नियां हैं ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं जो भगवान की पत्नी के रूप में ब्रजमंडल में आई है। भगवान ने सबको स्वीकार किया। भगवान कृपा के सागर है परीक्षित। भगवान जगदीश्वर और परीक्षित एक बात बड़ी समझने की है। क्या? भगवान का कितना बड़ा परिवार है? 16,108 भगवान की धर्म पत्नियां हैं। और परीक्षित जानते हो इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी एक दूसरे में बड़ा प्रेम है। पत्नियों में बहुत प्रेम है, कोई खटपट नहीं। ऐसा नहीं कि कभी झगड़ती हो, कभी विवाद करती हो एक दूसरे से, ऐसा कभी नहीं होता है। सबके पास पुत्र हैं, पौत्र हैं, इतना बड़ा परिवार, सबके रहने के लिए अलग अलग भवन है परीक्षित। और फिर भी एक दूसरे से भगवान की धर्म पत्नियों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। परीक्षित एक बात और बड़ी आश्चर्य की है, भगवान की जितनी पत्नियां हैं ना, भगवान से वो रूठती भी हैं और भगवान सबको मना लेते हैं बारी बारी से। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब भगवान से रूठती हैं, भगवान उनको मनाते भी हैं। एक पत्नी ऐसी है जो भगवान से कभी रूठती ही नहीं, जिनका नाम है रुक्मिणी। भगवान ने सोचा दरबारी से लेकर संतरी तक और भी जितने भी लोग हैं हमसे कभी रूठते हैं तो मैं उन्हें मना लेता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी रुक्मिणी जी को नहीं देखा कि वो कभी नाराज हुई हो। मैंने क्रोध में कभी उनके स्वरूप को देखा ही नहीं कि अगर रुक्मिणी क्रोध करेंगी तो उनका स्वरूप कैसा लगेगा। भगवान ने सोचा विनोदवश
कि ऐसा कोई कार्य करो जिससे रुक्मिणी जी नाराज हो, और जब नाराज होंगी तो मैं देखूंगा कि रुक्मिणी का स्वरूप कैसा लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज मेरे प्रभु सीधे दरबार से निकले तो रुक्मिणी जी के भवन में पहुंचे। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान आए, आसन पर लेट गए, चरणों के पास में रुक्मिणी जी बैठ गए। रुक्मिणी जी ने कहा, देखा भगवान के चेहरे को, तुम्हें लगा कि आज भगवान कुछ उदास लग रहे हैं। पूछा, आप क्यों उदास हैं, कुछ दुखी लग रहे हैं, बात क्या है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? भगवान कुछ नहीं बोल रहे। फिर थोड़ी देर के बाद निवेदन किया, प्रभु हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? भगवान एकदम शांत है, कुछ बोल नहीं रहे। फिर पूछा, प्रभु कोई गलती हो तो बताइए। भगवान ने कहा, नहीं देवी, कोई खास बात नहीं है। नहीं प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलती हुई है। भगवान ने कहा, देवी एक गलती हो तब तो बताऊं, आपने गलती पर गलती की है, आपकी मैं कितनी गलतियों को बताऊं? अब तो रुक्मिणी जी एकदम भयभीत, हमसे कोई सी ऐसी गलती हो गई? मेरे प्रभु रुक्मिणी के चेहरे को देखते हुए कहते हैं, देवी राजपुत्र सीता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भि रूपोदौर्य बलोर्जित। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की जो मुझसे विवाह किया। अरे इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे, आपने उन राजकुमारों से नहीं विवाह किया, मुझसे विवाह कर लिया। मुझ ग्वारिये के संग में आपने विवाह कर लिया, क्या मिल गया आपको? इतना करके भगवान शांत हो गए। रुक्मिणी जी के चेहरे को देखा, रुक्मिणी जी बिल्कुल क्रोध में नहीं आई। भगवान ने कहा, देवी आप सोचती होंगी कि मैंने विवाह इसलिए कर लिया कि आप समुद्र के मध्य में आकर के निवास करते हैं। राजभ्यो विरतः सुब्रुर समुद्रम शरणं गता।